गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। करने केमिस्ट्री की चिंता को बहुत दूर आ गए हैं आपके साथ अमित चौहान सर और उनके दो कोहिनूर आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ करेंगे कंटिन्यू आज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का मतलब those effects which changes the electron density in a molecule। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में आपको पहला इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम करा चुके हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीपल बॉन्डेड एटम पे ट्रांसफर हो जाना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू वन ऑफ द मल्टीपल बॉन्डेड एटम इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का किसी एक बॉन्डेड एटम पे कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाना। अब जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन गए हैं, पाई इलेक्ट्रॉन गए हैं, अगर अटैकिंग रिएजेंट भी उसी पर जाता है तो प्लस ई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और फाइनली इलेक्ट्रॉन जिस एटम पे गए हैं, अगर अटैकिंग रिएजेंट उससे दूसरे कार्बन पे जाता है या उससे दूसरे एटम पे जाता है तो उसको माइनस ई इफेक्ट के नाम से पहचाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में आज बारी रहेगी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को जानने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों, इसकी शुरुआत हम एक ऐसे मॉलिक्यूल से करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होता है बिटवीन टू डिफरेंट बॉन्डेड एटम्स। अब मान लो एक बार मेरे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। यह बॉन्ड दो ऐसे एटम के बीच में है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसकी तरफ से जाता है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे उस पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का कारण क्या रहा? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हो जाना इन अ मॉलिक्यूल, ट्रांसफर नहीं, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, इस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से पहचाना जाता है। अब अगर शेयरिंग दो सेम एटम्स के बीच में हुई है तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, यहां पर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी और किसी तरह का इंडक्टिव इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का जो मेन कॉज होता है वो मेन कॉज होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट आता है। और इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाना ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आशा करते हैं मीनिंग तो इंडक्टिव इफेक्ट का आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में शुरू करते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट को लेते हैं एज पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th इज कंसर्न। प्यारे बच्चों, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट की हमने पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है और पूरी डेफिनेशन ये है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द कार्बन कार्बन चेन। मान लो मेरे पास कार्बन की ये कोई चेन है, दिस इज अ चेन ऑफ कार्बन, और यहां पर मेरा एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है कार्बन से जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन कार्बन। ऐसे ग्रुप को जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऐसे ग्रुप को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ईडब्ल्यूजी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहा जाएगा।
क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। कारण क्योंकि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब कार्बन की चेन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो इससे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी कार्बन कार्बन चेन के अंदर और इस इफेक्ट को कहा जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। प्यारे बच्चों, अब इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये अपने इस चार्ज को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, तो ये हल्का सा इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करेगा ताकि चार्ज इसका थोड़ा सा कम हो जाए, जिसकी वजह से अब इस पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये स्मॉल पॉजिटिव, ये स्मॉल नेगेटिव, ये वेरी स्मॉल पॉजिटिव। अब ये भी क्या करेगा? हल्का सा अपने चार्ज को और कम करने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को स्लाइट, ना के बराबर अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि बहुत कम पॉजिटिव चार्ज है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव। इस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाएगा और इस इफेक्ट को माइनस आई इफेक्ट कहा जाएगा, माइनस आई इफेक्ट कहा जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द कार्बन कार्बन चेन, और जब कार्बन कार्बन चेन में एक आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो या ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट बन जाता है माइनस आई इफेक्ट, या माइनस को आप कहोगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो अच्छे से जानने की कोशिश करिए। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द कार्बन कार्बन चेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, या आप कह दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन द चेन। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब चेन में लग जाएगा, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट चेन के अंदर आएगा, इसको माइनस आई इफेक्ट के नाम से पहचाना जाएगा, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से इसको पहचाना जाएगा। अब जानने की कोशिश करते हैं, अगर मान लो कोई ऐसा ग्रुप कार्बन चेन में लगा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। यहां पर हम बात करते हैं, अब की बार हमने एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, मतलब यहां पर कार्बन X से Y से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये है। इस बार कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। इस बार एक ऐसा ग्रुप लग गया कार्बन की चेन से जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो इस बार Y को बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मतलब कार्बन की चेन में एक ऐसा ग्रुप लग गया जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगेगा तो वो कार्बन की तरफ को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को हल्का सा रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन हल्का सा इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर बहुत स्लाइट, बहुत कम शिफ्ट होंगे, तो वेरी स्मॉल नेगेटिव, फिर इस पे वेरी स्मॉल नेगेटिव आएगा, फिर ये हल्का सा इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करेगा, वेरी 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 स्मॉल नेगेटिव, वेरी 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 स्मॉल नेगेटिव। इस बार इस इंडक्टिव इफेक्ट को, भाई शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई अलोंग अ कार्बन कार्बन चेन हुई, इसे इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाएगा। लेकिन इस बार जो ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, या ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। इस बार इस इफेक्ट को हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई का मतलब होता है बेटे, फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इस बार इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। सो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप्स आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठाइए। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
along the carbon carbon chain due to the presence of electron withdrawing group या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब याद रखिए, अगर कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो माइनस आई इफेक्ट कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है कार्बन की चेन में तो हम उसको प्लस आई इफेक्ट कहेंगे या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। अब जानने की कोशिश करेंगे कौन से ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं या कौन से ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। एक प्रकाश एक नजर ग्रुप्स पे डालते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब है जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो वो सारे एटम्स जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया फ्लोरीन, जैसे हमने लिया ब्रोमीन। साथ के साथ इलेक्ट्रॉन वो भी खींचता है अपनी तरफ जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ग्रुप्स भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन NO2 ग्रुप अगर कार्बन की चेन से लग जाएगा तो नाइट्रोजन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, ऑक्सीजन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये पूरा जो ग्रुप होगा ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा क्योंकि इसमें सारे एटम्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इसके बाद CN है, इसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की 2-3 पहचान है। पहला, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो विड्रॉइंग होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। दूसरी बड़ी पहचान, अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं ग्रुप के अंदर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। और सबसे बढ़िया पहचान, अगर कभी भी, नोट कर लेना इसको, अगर कभी भी किसी ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, नोट करना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अब जानने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स बच्चों कौन से हैं। बेटे, इलेक्ट्रॉन रिलीज वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अच्छी होगी, यानी कि जितने एटम्स पे या ग्रुप्स पे नेगेटिव चार्ज होता है O नेगेटिव आराम से रिपेल करेगा या इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। साथ के साथ याद रखें, जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप कार्बन से लगे हुए होंगे 1, 2, 3, उसका रिलीजिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होता है। इसे आप 3 डिग्री टर्शियरी ब्यूटाइल भी कह सकते हो, 3 डिग्री कार्बन भी कह सकते हो, क्योंकि इस कार्बन से 1, 2, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, उससे कम रिलीजिंग इफेक्ट इसका होता है। यहां पर आपके 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बन से, ये कार्बन 2 डिग्री है, इसका इससे कम रिलीजिंग इफेक्ट होता है। यहां पर जिस कार्बन से बॉन्ड बन रहा है वो एक ही मिथाइल से अटैच है, तो ये इसे हम 1 डिग्री ग्रुप कहेंगे, उससे कम होता है मिथाइल का, और रिलीजिंग इफेक्ट सबसे कम होता है हाइड्रोजन का। तो प्लस आई इफेक्ट में तो 2 बातें याद रखने की हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, उसके बाद 3 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री कार्बन, फिर 1 डिग्री कार्बन, और लास्ट में है मिथाइल और हाइड्रोजन। अब हम इतनी सी बातों से, एक हल्के से आइडिया से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के आइडिया से और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के आइडिया से जानने की कोशिश करते हैं इन्हें क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो बच्चों, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर कार्बन कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसको कहा जाएगा, उस इफेक्ट को कहा जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट को कहा जाएगा माइनस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो कार्बन चेन के अंदर जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा उसको प्लस आई इफेक्ट के नाम से पहचाना जाएगा। अब बच्चों, जानने की कोशिश करते हैं एप्लीकेशंस। भाई, इंडक्टिव इफेक्ट की बच्चों ऑर्गेनिक के अंदर क्या एप्लीकेशन होती है। जहां तक हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, बड़े प्यारे से क्वेश्चन इंडक्टिव इफेक्ट पर बनते हैं और बड़ी प्यारी सी इसकी एप्लीकेशन होती है। एग्जाम्पल, जहां तक हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, सो इंडक्टिव इफेक्ट की सबसे पहली एप्लीकेशन है, याद रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, याद रखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मॉलिक्यूल is directly proportional to minus I effect
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इज प्लस आई इफेक्ट। तो याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है, जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। यह सबसे पहला इंपैक्ट होता है अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर इंडक्टिव इफेक्ट आता है। देखते हैं किस प्रकार। प्यारे बच्चों, जैसे आपसे क्वेश्चन आया मेरे पास है नाइट्रोमिथेनोइक एसिड, नाइट्रोमिथेनोइक एसिड, और एक बार है मेरे पास एसिटिक एसिड। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई बताओ ज्यादा एसिडिक कौन होगा, नाइट्रोमिथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड? आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा और क्यों। ऐसे क्वेश्चन में बस अपनी नजर एक बात पर बनाए रखें, यह एसिड इसलिए है क्योंकि इसमें COH ग्रुप है, यह एसिड इसलिए है क्योंकि इसमें COH ग्रुप है, और हम जानते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें COH एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहा जाता है। अब वो उतना ही बेटर एसिड होता है जो जितनी जल्दी एचाइन छोड़ देता है। अब अगर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में डिफरेंस आएगा तो वो इन ग्रुप्स की वजह से आएगा। यहां पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है बच्चों, और यहां पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब आप जानते हैं NO2 ग्रुप आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसका माइनस आई इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है। अगर चेन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इफेक्ट होगा माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। जबकि यहां पर हम बात करते हैं तो जो CH3 होता है, इसका होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब ये होता है आपका दैट इज प्लस आई इफेक्ट। अब आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। हम जानते हैं माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ एंड प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब अगर प्लस आई इफेक्ट होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और अगर इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो आपको सीधा सा आंसर पता चल गया यहां से, और यह पता चल गया आंसर कि भाई जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो नाइट्रोमिथेनोइक एसिड की एसिडिक एसिड से ज्यादा होगी। एक प्रकाश ये भी डालते हैं, एक नजर ये भी डालते हैं, ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन होता है क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, फिर ये कार्बन इस ऑक्सीजन से खींचता है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से खींचता है, और ऑक्सीजन जितनी जल्दी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा रिलीज ऑफ H उतना ही आसान हो जाएगा, उतना ही आसान हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जिनका माइनस आई इफेक्ट होता है वो H पॉजिटिव के निकलने को और आसान करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं, इस बॉन्ड में और ज्यादा पोलैरिटी बढ़ाते हैं। बॉन्ड में जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ती जाएगी रिलीज ऑफ H उतना आसान होता जाएगा। जबकि मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, कार्बन इन टर्म्स ऑक्सीजन को देगा। जब ऑक्सीजन को पीछे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं खींचता है और यह बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, तो H जल्दी से निकल के नहीं देता है, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो चाहे आप डिटेल में इसको लर्न कर लो या फिर आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। और डायरेक्ट रिजल्ट क्या है? डायरेक्ट रिजल्ट ये है माइनस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ये रहा मेरे पास CH3, यहां पर है CH और यहां मैंने लगा दिया NO2, ये रहा COOH, राइट। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये है मेरे पास, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, और आपको बताना है किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। ऐसे केस में बच्चों क्वेश्चन को आसान बनाया करते हैं, सरल बनाया करते हैं, डिफिकल्ट नहीं बनाया करते हैं। देखिए ये वाला पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है, इसमें भी ये वाला पार्ट कॉमन है। अगर बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ में डिफरेंस आएगा
तो NO2 ग्रुप और CH3 ग्रुप की वजह से डिफरेंस आएगा, NO2 ग्रुप की वजह से और CH3 ग्रुप की वजह से डिफरेंस आएगा। अब हम जानते हैं NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब इसका जो इफेक्ट होता है वो माइनस आई इफेक्ट होता है, और CH3 का जो इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट होता है। आपको हमने बताया माइनस आई इफेक्ट अगर मॉलिक्यूल में आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अगर प्लस आई इफेक्ट मॉलिक्यूल में आएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो आंसर हो गया सिंपल, पहले वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ जिसमें माइनस आई इफेक्ट है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जिसमें प्लस आई इफेक्ट है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। फटाफट से लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे जो 12th लेवल पर MCQs में, नीट में बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बनते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के। आपसे आता है, भाई बताइए, हमारे पास मिथेनॉल है और हमारे पास फिनॉल है। आपसे पूछा जाता है बताओ भाई किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और क्यों। तो क्वेश्चन को देख के चिंता की लकीरें चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। जितना बताया है बस उसे इंप्लीमेंट करना सीख जाइए, लर्न करिए, इंप्लीमेंट करना सीख जाइए, चीज़ें आसान होगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान होगी, बहुत आसान लगेगी आपको। देखिए यहां पर OH, यहां पर OH, दोनों में से आपको यह बताना है किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और क्यों। मेरे बेटे यहां पर लगा हुआ है CH3, यहां पर CH3 लगा हुआ है, यहां पर OH से एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। आप जानते हैं अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या कोई भी ग्रुप जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इसका मतलब यहां जो इफेक्ट होगा वो माइनस आई इफेक्ट होगा। CH3 का आप लोग जानते हैं जो इफेक्ट होता है वो प्लस आई इफेक्ट होता है। अब आप जानते हैं प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ एंड माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर हम बात करें फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ मिथेनॉल से ज़्यादा होगी। क्लियर है? आशा करते हैं अच्छे से सारी बातें क्लियरली आपके समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं कुछ और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि CH3, यहां पर है CH और यहां पर है फ्लोरीन, लगा दिया COOH, ऐसे लगा दिया। यहां पर हम लेते हैं CH3, CH, यहां पर लेते हैं Br, क्लियर है, और ये रहा COOH। अब आपसे इन दोनों में ये पूछा जाता है बताओ भाई कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, या कौन जल्दी से एचायन रिलीज करता है। तो अब आप जानते हैं सारा ग्रुप कॉमन है, डिफरेंस आएगा तो फ्लोरीन की वजह से, और अगर डिफरेंस आएगा तो ब्रोमीन की वजह से आएगा। इस बार कार्बन की चेन से दोनों ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है माइनस आई इफेक्ट वो शो करते हैं। बेटे यहां पर भी माइनस आई इफेक्ट, यहां पर भी माइनस आई इफेक्ट, लेकिन विड्रॉइंग पावर उतनी ही ज्यादा होती है जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी विड्रॉइंग इफेक्ट उतनी ज्यादा, विड्रॉइंग पावर उतनी ज्यादा। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑर्डर फ्लोरीन का ब्रोमीन से काफी ज्यादा होता है, माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होता है और ब्रोमीन का इसकी तुलना में कम होता है। अब माइनस आई इफेक्ट जिसका जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। फ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड से ज्यादा होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। अब बारी है कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करने की जो क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन बेटे ये पूछ लिया जाता है, यहां पर आपको ये रहा CH2 और ये रहा फ्लोरीन। अब की बार आपसे पूछा जाता है इन दोनों में बताइए
किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा और किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम। सबसे पहले यहां भी फ्लोरीन है, यहां भी फ्लोरीन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां भी माइनस आई इफेक्ट होगा, यहां भी माइनस आई इफेक्ट होगा। अब मेरा सवाल आपसे है, एसिड ये इस ग्रुप के कारण होता है, इस ग्रुप के कारण होता है, राइट? और जो बाकी ग्रुप्स होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को केवल अफेक्ट करते हैं, या तो घटाते हैं या बढ़ाते हैं। अब ये ग्रुप ऐसा है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, यहां भी बढ़ाएगा, यहां भी बढ़ाएगा, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? यहां पर इससे ये 1 दूसरे एटम पे लगा हुआ है और यहां पर ये 1 2 3 तीसरे एटम पे लगा हुआ है। यहां पर पास है और इस वाले केस में इससे दूर है। याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में दो बातें। पहली बात, जैसे जैसे जितना ग्रुप नजदीक होता है उसका इफेक्ट उतना ज्यादा होता है। टीचर बच्चे के जितना आमने सामने होता है उसका इफेक्ट उतना ज्यादा होता है। घर में पापा जितना नजदीक होते हैं बच्चे के, घर में होते हैं, उनका इफेक्ट उतना ज्यादा होता है। पापा ड्यूटी चले जाते हैं, थोड़ा दूर हो जाते हैं, इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। टीचर आपसे क्लास से दूर गया और इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी प्रकार इंडक्टिव इफेक्ट भी जैसे मेन ग्रुप से थोड़ा दूर होता है इफेक्ट घटता चला जाता है। तो हम एक पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस, आई इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। इसका मतलब यहां पर ये ग्रुप इसके नजदीक है, यहां पर थोड़ा दूर है, यहां माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इस वाले केस में बहुत ज्यादा होगी और इस वाले केस में कम होगी। नेक्स्ट और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। अब आप कितनी तरह के क्वेश्चन यहां पर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपसे जो पूछे जा सकते हैं। आपको फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और उनको बढ़ते हुए एसिटिक एसिड है, पूछ लेते हैं क्लोरो एसिटिक एसिड है, क्लोरो एसिटिक एसिड है, आपसे पूछ लिया जाता है डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है, और एक बार ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है। सीधा आपसे कहा जाता है भी तीनों को एसिडिक स्ट्रेंथ के क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सीधा सा आंसर आप ऐसे दे सकते हैं, यहां पर CH3, यहां पर एक ऐसा ग्रुप लग गया जिसका माइनस आई इफेक्ट, यहां पर दो ऐसे ग्रुप लग गए जिनका माइनस आई इफेक्ट। क्लोरीन आप जानते हैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, चाहे फ्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन भी आप लगा सकते हैं, क्लोरीन भी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। माइनस आई इफेक्ट, यहां पर माइनस आई इफेक्ट, और यहां पर है CH3, इसका होता है प्लस आई इफेक्ट। आप जानते हैं प्लस आई इफेक्ट के आने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, माइनस आई इफेक्ट के आने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। जितना माइनस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी बढ़ती जाएगी। सबसे ज़्यादा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, उससे कम इसकी होगी, सबसे कम इसकी होगी। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपसे मेरा सवाल है, 2-3 तरह के क्वेश्चन हैं। पहला, यहां पर है CH3 एंड दिस इज CH, यहां पर है NO2 COOH, इसके बाद CH3, यहां पर है CH3 एंड दिस इज COOH, और लास्ट क्वेश्चन है CH3 CH, यहां पर है फ्लोरीन एंड दिस इज COOH। और अब मैं आपसे पूछता हूं, इन तीनों को, आपको इन तीनों को बढ़ते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ के क्रम में लिखना है। इन तीनों को बढ़ते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ के क्रम में लिखना है। आशा करते हैं पहली एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट की, किस प्रकार एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है, बढ़ाता है, पूरे अच्छे तरीके से दिल दिमाग पे आपके उतर गई होगी, राइट? बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। क्वेश्चन है, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है। एसिटिक एसिड,
एसिटिक एसिड की आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, साथ के साथ हमारे पास आपको दे देते हैं बेंजोइक एसिड, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको इनकी बतानी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बेंजोइक एसिड है हमारे पास, वी हैव बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है, फिर मेरे पास क्लोरोबेंजोइक एसिड है, क्लोरोबेंजोइक एसिड है, ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड, मेरे पास मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, और इसके बाद है पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड, पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड। अब बारी है कुछ उन क्वेश्चंस की जो क्लासिकल क्वेश्चंस नीट और जेई के लिए रहा करते हैं। ये क्लासिकल क्वेश्चन है जीट, जेई के लिए और नीट एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए ट्राई टू सॉल्व और बोथ दिस क्वेश्चंस, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मुश्किल नहीं है, आसान है, लग जाओ फटाफट कैसे इनको सॉल्व करना है। सिंपल, यहां पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है और आप जानते हैं CH3 ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट के लगने से हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। यहां पर ऐसा ग्रुप लगा हुआ है COH से जिसमें डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, और आप जानते हैं इसका मतलब रिंग का जो इफेक्ट है होगा यहाँ पर वो -I होगा। इसका मतलब बेंजोइक एसिड की स्ट्रेंथ एसिटिक एसिड से ज़्यादा होगी। बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेरिजन टू एसिटिक एसिड। एक छोटा सा इफेक्ट बताया, कितने सारे क्वेश्चंस उससे आपने सॉल्व कर लिए, माइंड पे प्रेशर नहीं आया। यही ऑर्गेनिक का खेल होता है। आसान तरीके से समझिएगा, खुले मन से बैठिएगा, रिलैक्स होके पूरे सब्जेक्ट को एंजॉय करिएगा। यहां पर आता है अब ये बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, चारों के चारों बेंजोइक एसिड हैं। फर्क सिर्फ यहां पर तो एक हमने ग्रुप लगा दिया, यहां पर हमने एक ग्रुप लगा दिया Cl, और आप जानते हैं ऑर्थो पोजीशन पे लगाया है। Cl का जो इफेक्ट होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, -I इफेक्ट। यहां पर फिर मैंने Cl लगा दिया, इफेक्ट है -I इफेक्ट। यहां पर फिर मैंने एक Cl लगा दिया और इफेक्ट है -I इफेक्ट, -I इफेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, बात याद रखना, रिमेंबर दैट -I इफेक्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ये बात तो क्लियर है, इन तीनों में -I इफेक्ट है और इसमें -I इफेक्ट नहीं है। क्लियर है इन तीनों के मुकाबले, क्योंकि आप जो अलग है केवल उसका कंपैरिजन करो। बेंजीन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में जो डिफरेंस आएगा वो Cl की वजह से आएगा। Cl एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण। और हमने अभी एक लाइन बताई, ड्यू टू द प्रेजेंस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस। जब ये ऑर्थो पोजीशन में है तो ग्रुप के पास है, COH के पास है, मेटा पे जाएगा डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, पैरा पे जाएगा डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस। इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट इन तीनों के मुकाबले यहां पर सबसे कम होगा, यहां पर उससे ज्यादा होगा, यहां पर सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब ये नंबर 1 पे रहेगा, ये नंबर 2 पे रहेगा, ये नंबर 3 पे रहेगा, और यहां तो Cl है ही नहीं, जिसके कारण ये नंबर 4 पे रहेगा, ये नंबर 4 पे रहेगा। आशा करते हैं अब एक भी एग्जाम्पल मेरे तो प्यारे बच्चों का कोई छूटेगा नहीं एसिडिक स्ट्रेंथ को लेकर। इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्यूटीफुल एग्जांपल्स की तरफ। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, सेकंड एप्लीकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब बारी है सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन है बेसिक स्ट्रेंथ को लेकर। एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है बेसिक स्ट्रेंथ में इस इफेक्ट का ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। और एसिडिक स्ट्रेंथ में होता था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट,
बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। जैसे आप अप्लाई करते आए हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ पर इंपैक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रोअमाइन है, नाइट्रोअमाइन है और एक बार मिथाइल अमाइन है, एक बार मिथाइल अमाइन है और आपसे पूछा जाता है बताओ भाई दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है और क्यों? नाइट्रोअमाइन और मिथाइल अमाइन। बच्चों बेसिस किन्हें कहा जाता है? आर्हेनियस कहते हैं जो पानी में जाके OH आयन छोड़ता है, ब्रॉन्सन लोरी कहते हैं जो H आयन गेन करता है और लुईस ये कहते हैं जो लोन पेयर देता है उसको बेस कहा जाता है। तो अमाइंस बेसिस होते हैं इस लोन पेयर के कारण, क्योंकि ये लोन पेयर देते हैं इसलिए इनको बेस कहा जाता है और जो जितनी जल्दी से लोन पेयर दे देता है वो उतना अच्छा बेस होता है। अब भाई जिसके पास लोन पेयर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वो आसानी से डोनेट कर देगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। किसी के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वो आसानी से आगे दान भी कर देगा, तो वो दानी ज्यादा होगा। अब जिसके पास पैसे हैं ही कम वो आगे दान कैसे करेगा? ऐसे ही सीखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को। इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ में इस ग्रुप के कारण डिफरेंस आएगा, NO2 ग्रुप के कारण और बच्चों मिथाइल ग्रुप के कारण। अब NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इसका इफेक्ट होता है -I, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, खींचेगा। मिथाइल का होता है अपना +I इफेक्ट, ये इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब इसने पीछे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी और लोन पेयर आगे देने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। इस प्रकार +I इफेक्ट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ती है और लोन पेयर आगे देने की टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाती है, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसीलिए हमने लिखा बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट, जबकि +I इफेक्ट। जबकि -I इफेक्ट क्या करता है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा तो इसकी आगे देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो डिटेल में भी बता दिया, चाहे आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो, -I इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, +I इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आंसर हो गया सीधा, इससे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इनकी होगी। अब आपसे मैं पूछता हूं, बताओ भाई अब इन तीनों को कंपेयर करो, इन तीनों को कंपेयर करो, इसका -I इफेक्ट, इसका +I इफेक्ट। यहां पर मिथाइल अमाइन, ये तो इन दोनों में लगभग कॉमन ही हो गया, इसमें एडिशनल एक CH3 और आ गया, एक कार्बन NH2, एक कार्बन NH2, यहां पर CH3 और आ गया, इसका मतलब +I इफेक्ट यहां पर और ज्यादा है। जैसे जैसे +I इफेक्ट बढ़ता जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इस प्रकार आप बेसिक स्ट्रेंथ को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास ये वाला ग्रुप है बच्चों, NO2 ग्रुप लगा दूं, यहां पर NH2, क्लियर। एक बार मैं यहां पर लगा देता हूं, दैट इज CH3 ग्रुप, और ये रहा NH2, और अपने प्यारे बच्चों से कहता हूं बताओ भाई बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी और क्यों? तो सीधी सी बात है, यहां पर -I इफेक्ट है, यहां पर एक ऐसा ग्रुप है जिसका +I इफेक्ट है, +I इफेक्ट के आने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, -I इफेक्ट के आने से बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। आपसे और ढेर सारे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इथेनमाइन और आपसे पूछा जाता है एनिलीन, इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करिए। तो आप जानते हैं, आपको हमने बताया है इथाइल ग्रुप, ये है इथाइल ग्रुप, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है,
मतलब इसके लगने से जो इफेक्ट आता है वो प्लस आई इफेक्ट आता है। तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट है, यहां पर लगा हुआ है बेंजीन, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है, यहां पर इसका माइनस आई इफेक्ट होगा। प्लस आई इफेक्ट के आने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, माइनस आई के आने से बेसिक स्ट्रेंथ घटती है। तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। आशा करता हूं बड़े अच्छे से पूरा का पूरा पॉइंट आपके बड़े बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलो ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे कुछ और ब्यूटीफुल क्वेश्चंस की तरफ। अब बारी है दो ऐसे क्वेश्चंस की जो नीट और जेईई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों, बारी है यहां पर कुछ आईआईटी जेईई और नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। इन तीनों अमाइंस को, एरोमेटिक अमाइंस को आपने बढ़ते हुए बेसिक स्ट्रेंथ के क्रम में लिखना है। ये ग्रुप सब में कॉमन है, इसकी वजह से तो डिफरेंस आएगा नहीं। अब अगर डिफरेंस आएगा तो NO2 ग्रुप की वजह से आएगा, और अगर डिफरेंस आएगा तो CH3 ग्रुप की वजह से आएगा। अब मेरे बेटे जानते हैं, आपको पता है, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट, और CH3 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट। इनका प्लस आई इफेक्ट, NO2 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट। आप जानते हैं प्लस आई इफेक्ट के लगने से या आने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और NO2 ग्रुप के लगने से बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। एनिलीन आइडियल हो गया, NO2 लगा दिया एनिलीन की और बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसका मतलब ये नंबर 2 पे होगा, ये नंबर 3 पे होगा, और आपने इस पे यहां से H हटाया, CH3 लगा दिया, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा दिया। प्लस आई इफेक्ट के आने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो इससे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी होगी, यानी कि ये नंबर 1 पे होगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मुश्किल नहीं, चीज़ें आसान हैं। आगे आओ नेक्स्ट। मिथाइलमाइन, डाइमिथाइलमाइन, ट्राइमिथाइलमाइन। इसको प्राइमरी अमाइन भी कहते हैं, सेकेंडरी अमाइन, और ये टर्शियरी अमाइन बच्चों। और आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और किसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल। यहां पर एक CH3 और NH2, एक CH3 NH2 यहां कॉमन हो गया, एडिशनल एक CH3 आ गया, एक CH3 और N यहां कॉमन हो गया, एक कार्बन एक नाइट्रोजन सब में कॉमन है। यहां एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा, यहां 2 मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा। आप जानते हैं मिथाइल ग्रुप का जो इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम यहां पर, मैक्सिमम, उससे कम प्लस आई इफेक्ट यहां पर, और सबसे कम प्लस आई इफेक्ट यहां पर, मिनिमम, सबसे मिनिमम। आप जानते हैं प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। 3 डिग्री अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। इस प्रकार आपने बड़े आसानी से, बड़े सरल तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। अभी तक बच्चों 2 एप्लीकेशन हमने आपको कराई है, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अब यस तैयार हो जाएंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए। लीजिएगा फटाफट से स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। लास्ट की 2 एप्लीकेशन है, बड़े ध्यान से समझिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड करता है डाइपोल मोमेंट, और इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड करता है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। कैसे, देखिए। प्लस आई इफेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर दैट, जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा डाइपोल मोमेंट म्यू बढ़ता जाएगा। म्यू का मतलब डाइपोल मोमेंट। याद रखेंगे माइनस आई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम होती जाएगी। मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। जानने की कोशिश करते हैं 2 एग्जाम्पल लेकर। प्यारे बच्चों, हमने एग्जाम्पल लिया, दैट इज CH, यहां पर H, एंड दैट इज CH3 एंड CH3। ये क्या एग्जाम्पल हमने लिया। दूसरा मॉलिक्यूल हम लेते हैं,
दैट इज CH, या अभी यहां पर लेते हैं Cl, यहां पर Cl और यहां पर Cl। नेक्स्ट हमने 3 Cl ले लिए, 3 Cl ले लिए, और इसके बाद हमने 4 Cl ले लिए। अब आप जानते हैं Cl एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। यहां पर आपके पास 3 ग्रुप ऐसे हैं जिनका माइनस आई इफेक्ट है, यहां पर आपके पास 4 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है। समझ जाओ, माइनस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम होती जाएगी। यहां पर माइनस आई इफेक्ट के 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहां पर 3, यहां पर 4। इसका मतलब नंबर 1 पे डायपोल मोमेंट होगा CH2Cl2 का, CH2Cl2 का। ये CHCl3 है, इसका नंबर 2 पे डायपोल मोमेंट होगा, और नंबर 3 पे जो डायपोल मोमेंट होगा वो कार्बन टेट्राक्लोराइड का होगा, या हम ये कह सकते हैं इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। तो यहां पर भी याद रखेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट याद रखें, मुश्किल नहीं होगी, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। एक और एग्जाम्पल हम आपसे लेते हैं, और एग्जाम्पल है नीट और जेईई के लिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन होता है कि भाई आपको डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है एसिड एल्डिहाइड का, एसिड एल्डिहाइड का और एसीटोन का। अब देखिए यहां पर नजर रखिए, आपको इनका डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है। दोनों में ये वाला पार्ट कॉमन है, अगर डिफरेंस है तो H का है, और डिफरेंस है तो CH3 का है, डिफरेंस है तो CH3 का है, इसका है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट, और हम जानते हैं इसका भी प्लस आई इफेक्ट होता है और इसका भी प्लस आई इफेक्ट होता है, लेकिन H का कम होता है, CH3 का ज़्यादा होता है। तो डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो कीटोन्स की एल्डिहाइड से ज़्यादा होती है, एल्डिहाइड से ज़्यादा होती है। प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, माइनस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम होती जाएगी। ये इसकी थर्ड एप्लीकेशन है जो हमने आपको कराई है। ऑलराइट, अब बारी आती है फोर्थ एंड लास्ट एप्लीकेशन। लास्ट एप्लीकेशन उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 11th क्लास में 12th क्लास का भी सिलेबस करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादातर MCQs के लिए अपने आप को हर वक्त हर टॉपिक में वेल प्रिपेयर्ड रखना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी याद रखना, प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड्स की बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल, एल्काइल हैलाइड CH3 CH2Cl, नेक्स्ट है CH3, नेक्स्ट है हमारे पास CH3, यहां पर है CH3 एंड दिस इज Cl, और मैं यहां पर डालता हूं AgOH, यहां पर डालता हूं AgOH। रिएक्शन होती है कुछ इस प्रकार, AgCl यहां से निकल जाएगा, AgCl यहां से निकल जाएगा, ये OH यहां आके जुड़ जाएगा, बनेगा CH3 CH2OH, यहां पर बनेगा CH3 CH CH3 और यहां OH। इस प्रकार ये OH यहां आके जुड़ जाएगा, ये OH यहां आके जुड़ जाएगा। सवाल आता है किस केस में रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ये एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड। हमने आपको बता दिया जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड की बढ़ती जाएगी। ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है वो डायरेक्टली एक मिथाइल से बॉन्डेड है।
यहां पर वो कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 2 मिथाइल से अटैच है, 2 मिथाइल से अटैच है, ये 2 डिग्री है। हमेशा याद रखना 1 डिग्री से 2 डिग्री पे आओगे मिथाइल ग्रुप बढ़ेगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री पे जाओगे 3 मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे। इसका मतलब जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री पे आओगे मिथाइल ग्रुप बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर होगा प्लस आई इफेक्ट का, और हम जानते हैं जो ऑर्डर होगा प्लस आई इफेक्ट का वही ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी का, वही ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी का। तो 1 डिग्री हैलाइड से ज़्यादा रिएक्ट करते हैं 2 डिग्री हैलाइड, और 2 डिग्री हैलाइड से ज़्यादा रिएक्टिविटी, यस 2 डिग्री हैलाइड से ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है 3 डिग्री हैलाइड्स की। इस प्रकार लास्ट में आपको डाइपोल मोमेंट के विषय में भी बता दिया गया। प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने से डाइपोल मोमेंट बढ़ता है, प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने से रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड बढ़ती है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड में ज़्यादा रिएक्ट कौन करता है और क्यों। इस प्रकार आज के लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट, उसके 2 टाइप और उसकी चारों एप्लीकेशंस आपको बहुत अच्छे से बच्चों हमने करा दी। ऑर्गेनिक का एक भी लेक्चर आप मिस ना करें, सीक्वेंस में आप देखते रहें। अभी हम आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज की फॉर्म में भी भेजने वाले हैं। रोजाना फेयर नोट्स बनाएं और जैसे होमवर्क देता जाता हूं रोजाना बैच के बाद उसे कवर अप करते रहें। आशा करता हूं माकूल एंजॉयमेंट आपको ऑर्गेनिक में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।